तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मिक्सचर का, यानी मिश्रण का। मिश्रण होता क्या और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों एसएससी हो या रेलवे उठाता है। इसमें देखिए दोस्तों, मिक्सचर तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी दो वैल्यू को अगर हम मिला देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। तो यानी कि पानी को अगर हमने चीनी में मिलाया शरबत बन गया, यानी पानी और चीनी का क्या है, ये मिक्सचर है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछता है ये है कि दोनों की वैल्यू दे देगा, दोनों की वैल्यू दे करके उनका रेशियो पूछ देगा, या रेशियो दे करके उनकी वैल्यू पूछ देगा, या अगर नया मिक्सचर है, मतलब कोई मिक्सचर है उसमें हमने क्या किया कि अलग से और पानी मिला। जैसे दूध है, दूध में पानी और दूध का रेशियो 1:2 है, उसमें हमने 4 लीटर और दूध मिला दिया तो ये रेशियो चेंज हो गया। तो इसमें क्या करेगा कि पानी की भी मात्रा पूछ सकता है, दूध की भी मात्रा, यानी किस किस टाइप का क्वेश्चन सब करेंगे, सब कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बेसिक से जानते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 14 रुपया पर किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 11 रुपया पर किलोग्राम मूल्य वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 11.6 रुपया किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए, दो मूल्य के चावल है, यानी कि इसको छोड़िए, उसको समझिए। मैंने 100 रुपया किलो का चावल लिया, क्या 100 रुपया, एक का दाम था 100 रुपया पर किलोग्राम और दूसरे का दोस्तों था 200 रुपया पर किलोग्राम। मैंने दो चावल लिया, इसमें से 1 किलो उठाया और इसमें से 1 किलो लिया और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। नया मिश्रण तैयार जो हुआ उसमें 2 किलोग्राम चावल हो गया। 1 किलो इसको लिया, 1 किलो इसको लिया, 2 किलो चावल मैंने बनाया। अब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना बन रहा है दोस्तों, 300। दोनों को अगर जोड़ेंगे, हमने कितना पैसा दिया, 300 रुपया ही पेड कर सकते हैं दोनों का। 200 और 100 कितना हुआ, 300 हुआ। और ये 2 किलो जब हमने चावल लिया तो इसका अमाउंट 300 रुपया हो गया। अब अगर हम इसको 1 ही किलो बेचेंगे तो दोस्तों 150 और 150 में ही तो बेचेंगे। 150 के नए चावल का मूल्य कितना रख सकते हैं हम, 150 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बैलेंस रेट हो जाएगा, यानी कि ना आपको घाटा होगा ना नुकसान होगा। तो यही क्वेश्चन में करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे 100 रुपये किलो का चावल था और 200 रुपये किलो चावल था, हम क्या करेंगे, जो आपका ये नया मूल्य बन रहा है, जो बैलेंस मूल्य बन रहा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे तीसरे नंबर पर और इसको इस तरीके से तीरनुमा दर्शाएंगे। और करना क्या दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से तिरछा। इसको घटाएंगे तो दोस्तों 50 हो जाएगा और इसको भी घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, ये जो 50 और 50 आया दोस्तों, ये काट पीट करके एकदम जो जिसको कह सकते हैं प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। काट पीट करके जितना छोटा से छोटा नंबर हो सके उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो 50 से कट जाएगा, यानी कि 1:1 आ जाएगा। इसमें जो है दोनों चावल का अनुपात कितना हमने मिलाया, 1 किलो मिलाया, वैसे भी पता है तो एक संबंध है, एक का रेशियो। तो यही क्वेश्चन में करने की कोशिश कर रहा है। चलिए उसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक चावल का मूल्य 14 रुपया था, 14 रुपया पर किलो था, एक का 11 रुपया पर किलो था और दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार हुआ उसको कह रहा है कि 11.6 रुपया होना चाहिए। कितना, 11.6 रुपया पर किलोग्राम उसका मूल्य होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इसी फॉर्म में जिस तरीके से इसको हमने घटाया, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो 0.6 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, 13 बचेगा, यानी कि 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ गया। अब इसको हम कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखिए किससे कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, इसको काटेंगे, एक बार जाएगा, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव खत्म कर दीजिए, एक अंक के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 1:4। क्या पूछ रहा है, मूल्य वाला एक मिश्रण पदार्थ किस अनुपात में मिलाया जाए। ये दोनों 1:4 के अनुपात में अगर मिलाए जाएंगे तो जो आपका नया मिक्सचर तैयार होगा उस चावल का मूल्य 11.6 रुपया पर किलोग्राम हो जाएगा। देखिए कौन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्या जाना कि कोई भी चीज अगर मात्रा में दी हुई है तो कैसे उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे दोस्तों, कोई भी अगर रेशियो में दी हुई हो चीज तो कैसे उसको मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात, कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 का है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। एल्कोहल की मात्रा पूछे या नए मिक्सचर की मात्रा पूछे या पुराने मिक्सचर की मात्रा पूछे, उससे घबराने की जरूरत नहीं। इसी क्वेश्चन से सब क्लियर मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एल्कोहल तथा जल, कह रहा है कि एल्कोहल तथा जल, एल्कोहल और जल दो चीजें हैं। पहले कह रहा है कि अभी मिक्सचर में कुछ मिलाया गया नहीं है, पहले का जो मिक्सचर था वो 4:3 का था। अब इसमें क्या कह रहा है
कि जल मिला रहा है, यानी कि ये जल जो है इसमें 5 लीटर मिला दे रहा है, तो नया मिक्सचर किस रेशियो में हो जाता है दोस्तों? नया मिक्सचर कह रहा है कि 4:5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस नए मिक्सचर में कह रहा है दोस्तों, नए पुराने मिक्सचर में नहीं कह रहा है कि नए मिक्सचर में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी। एकदम ईजी है दोस्तों। इसमें पहले चीज चेक करेंगे कि जिसको मिलाया नहीं जा रहा है क्या उसका रेशियो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं रहेगा, एल्कोहल जैसे मिलाया जा रहा है, तो 4 पहले भी था, 4 अब भी है। अगर ये बराबर न रहे तो इसको बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले जल 3 था, फिर हो गया 5, यानी कि कितने का फर्क पड़ गया? 2 का। कितना बढ़ गया दोस्तों? 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितना कह रहा है कि 5 लीटर है। कितना दोस्तों कह रहा है? 5 लीटर है। इस 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 लीटर है। तो दोस्तों अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/2। हमें मात्रा किसकी निकालनी है? तो देखिए सेकेंडों में साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें मात्रा नए मिक्सचर में एल्कोहल की मात्रा निकालनी है, जिसका यूनिट मान कितना है? 4 है। तो हम 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 5/2 गुणे 4, यह आपका 2 बार जाएगा, यानी कि 10 लीटर। आपने क्या निकाला कि जो नया मिक्सचर है उसमें एल्कोहल की मात्रा 10 लीटर है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों अगर कहे कि नए मिक्सचर, टोटल जो मिक्सचर ये बन रहा है नया, उसकी मात्रा कितनी हो गई, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 5×4 9 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान दोस्तों आया कितना? 5/2। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से अब काट देंगे, यानी कि 9×5 45/2 बराबर 22 दोस्तों कितना हो जाएगा? 22.5 लीटर। यानी कि टोटल नया मिक्सचर कितने का हो गया आपका लीटर का? 22.5 लीटर का। पुराना मिक्सचर कहेगा तो इन दोनों को जोड़ करके इस जो है 9 की जगह 7 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। जैसे अगर हम 7 यहाँ पे लिखते हैं तो 7×5 35 हो जाएगा, यानी कि 17.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 लीटर मिलाया गया है, तो इन दोनों में अंतर 5 लीटर का आना चाहिए, क्योंकि ये जो है पहले वाला है, ये बाद वाला मिक्सचर है। 5 लीटर मिलाया गया, तो देखिए 22 और 17 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। क्लियर है दोस्तों? ये एकदम बैलेंस है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हाई लेवल का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी को, कह रहा है कि एक बर्तन ए लिया हुआ है, उसमें अम्ल और पानी मिलाया गया, किस रेशियो में? 5:2 के अनुपात में। और फिर एक दूसरा बर्तन बी लिया गया है, उसमें उसी अम्ल और पानी को 8:5 के अनुपात में मिलाया गया है। तद अनुसार कह रहा है कि उन बर्तनों के मिश्रण में से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 का हो जाए। तो ये जो बर्तन है दोस्तों, उनमें से कह रहा है कि किस रेशियो में हम मिक्सचर को निकाल रहे हैं कि जो आपका पानी और अम्ल का जो रेशियो हो जाए, अम्ल तथा पानी का जो अनुपात हो जाए वो कितना हो जाए? घट करके 9:4 का हो जाए। घटेगा कि बढ़ेगा? ये तो अनुपात है, लीटर तो घट ही जाएगा, लेकिन अनुपातिक मान में उससे कोई लीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों? एक चीज जानना है, किसी का अगर रेशियो में कोई वैल्यू दी है, जैसे 5:2 दिया हुआ है पहले बर्तन ए में, 5 रेशियो दोस्तों क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है पहले बर्तन ए में। तो अब यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए कि अम्ल का भाग निकालना है, अम्ल का भाग, जिसका भाग निकालना रहता है उसकी वैल्यू को ले लेते हैं। पहले अम्ल लिखा है, यानी अम्ल का मान है 5 यूनिट, पानी बाद में दिया है, पानी का मान है 2 यूनिट। तो यहाँ पे अम्ल का भाग हमें निकालना रहे तो 5 लिख लेंगे जो पहले दिया हुआ है, यानी जिसकी जगह पर अम्ल की जगह 5 है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। बस इतना जाइए। अम्ल का भाग हम एक एक भाग को लेकर के चलेंगे, यानी अम्ल का भाग कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले मिक्सचर में यहाँ पर मिक्सचर फर्स्ट और सेकंड लिख लेंगे। ये आपका क्या है? मिक्सचर है। क्या है दोस्तों? मिक्सचर है। ये आपका मिक्सचर फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले मिक्सचर में हम निकालेंगे अम्ल का भाग। पहले मिक्सचर में हमने निकाला 5/7, किसका भाग है? अम्ल का भाग है। और दूसरे मिक्सचर में ऐसे निकालेंगे 8:5 के अनुपात में है, तो मिक्सचर आपका अम्ल वाला 8 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8×5 13 हो जाएगा। अब आपका थर्ड मिक्सचर जो बन रहा है, यानी कि वैल्यू निकालने के बाद वो किस अनुपात में बन रहे हैं? 9:4 के अनुपात में बन रहे हैं। इनमें अगर हम अम्ल की मात्रा निकालते हैं तो दोस्तों 9 में कितना हो जाएगा? 9/9 13। इतना ये क्या है? अम्ल का भाग ये भी है, अम्ल का भाग ये भी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे इस तरीके से घटाने वाला, यानी छोटे में से बड़े को घटाने वाला, सेम वही प्रोसेस इसमें लगाएंगे। अब घटा लीजिए, यहाँ से घटाएंगे तो 1/13। देखिए बेस आपका जो है हर समान है, ऊपर डायरेक्ट क्रिया कर सकते हैं, 1/13। और यहाँ पे घटाएंगे तो एलसीएम आपका 13×7 91 आ जाएगा, और ये 91 आएगा, 13×5 65 आ जाएगा, और ये आपका
13 5 65 आ गया, और ये आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। आपका घटेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2/91 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है निकालने के बाद यानी किस अनुपात में निकाला जाए, तो इसको हम घटा करके जो ये रेशियो मिल रहा है दोस्तों यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो अनुपातिक मान लिखा जाता है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, दशमलव में नहीं लिखा जाता, तो उसका पहले झंझट खत्म कर लेंगे। यहाँ पे झंझट खत्म करेंगे तो यहाँ पर किससे भाग देंगे, आप किससे गुणा करेंगे, 91 से अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो ये पूरा 91 आपका खत्म हो जाएगा, और इसमें करते हैं तो ये 7 बार जाएगा, यानी कि 7 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए